भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आजकल वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दानिश अंसारी का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पहली पसंद बीजेपी। और पाठक जी क्या कह रहे हैं, पसमानदा मुस्लिम भाइयों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, हम साथ देंगे। तो ये बताइए, ये रणनीति के पीछे का कारण क्या आपको लगता है, ये कर क्या रहे हैं? नहीं देखिए, पसमानदा का मतलब जो होता है वो कोई जाति विशेष नहीं है, ना धर्म विशेष है। पसमानदा का मतलब है वो जातियां जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, कमज़ोर हैं, जिनके माशी हालात ठीक नहीं है, सामाजिक हालात ठीक नहीं है, उनको पसमानदा बोला जाता है। मुसलमानों से बहुत हमदर्दी, पसमानदाओं से सही। एक भी विधायक मुसलमान नहीं है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में एक भी सांसद मुसलमान नहीं, एक टिकट ही नहीं दिया इन्होंने। ये मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं उत्तर प्रदेश में। पसमानदा तो छोड़ दिए, मुसलमान नहीं है। दानिश को तो राज्य मंत्री बनाए हैं। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूं सर। अच्छा, कैबिनेट की बात कर रहा हूं। बताइए कितने कैबिनेट बनाए इन्होंने पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में? एक भी नहीं बनाया सर। और जो पसमानदा हैं, जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वो तो भारत के 80 करोड़ लोगों को इन्होंने पसमानदा कर दिया। खाना मांग के खा रहे हैं। सरकार अगर ना दे तो उनके पास खाना नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं तब वो खाते हैं। और ब्रजेश पाठक साहब वहां भाषण दे रहे थे सर, केशव प्रसाद मौर्य साहब भी उसी तबके से आते हैं, उनको तो आप स्टूल पे बिठा रहे हैं, उनकी तो समाज में इज्जत नहीं है। दर्द पूछिए उनसे। क्यों, डिप्टी सीएम हैं, सांसद हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं जी। तकलीफ पूछिए एक बार उनकी। स्टूल पे उनको बिठाया गया, नेम प्लेट उनकी उखाड़ के फेंक दी गई। कैसे वो मंत्री बने ये वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी जो सम्मेलन कर रहे थे, मैं इनके बारे में इतना कहूंगा कि जो लोग इस्लाम की नीतियों के विरोधी हैं, शरीयत के विरोधी हैं, इस्लामिक कानूनों के अधिकारों के विरोधी हैं, उन लोगों ने इकट्ठा करके एक धोखा। बीजेपी अगर मुसलमानों से मोहब्बत दिखा रही तो आसिम वकार को इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहां दिखा रही है बीजेपी मोहब्बत? देखो, दो सम्मेलन, नहीं और कैसी इमोशनल बातें अभी हो रही हैं। नहीं, मैं अभी बताऊं आपसे, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मैं उनका सुन रहा था, वो अपर क्लास से आते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने कहीं सुना उनका, वो कहने लगा मैं अपर क्लास से आता हूं, फिर भी मैं पसमानदाओं से मोहब्बत करता हूं। तो मैं समझता हूं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा बनाए, माइनॉरिटी का प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा बनाए, कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री पसमानदा बनाए, मुसलमानों में, भारत सरकार में बनाए, उत्तर प्रदेश में बनाए, बाकी जहां जहां सरकार है वहां बनाए, मध्य प्रदेश में बनाए। कहां मुसलमानों से मोहब्बत? ठोस कारण नहीं बता पा रहे हैं आप सर। इससे ज्यादा ठोस और क्या कारण दूंगा? हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी में 10-10, 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 विधायक हैं, सांसद भी हैं मुसलमानों में। जो पार्टी मुसलमान की बात कर रही है, पसमानदा की बात कर रही है, उस पार्टी में ना कोई विधायक, ना कोई राज्यसभा, ना कोई लोकसभा। पर अब अगर वो आपस में मोहब्बत करना चाहते हैं, बीजेपी और मुसलमान एक थाली पे खाना खाना चाहते हैं, कंधे से कंधा जोड़कर चलना चाहते हैं, तो क्या तकलीफ है? नहीं सर, करने दीजिए। समीर भाई रुकिए आप। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो नीति है, जो राजनीति है, वो एंटी मुस्लिम है। देखिए, मैं इन लोगों से भी कह रहा हूं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रसूल अल्लाह ने जब हमको बताया कि इस्लाम क्या है, तो उन्होंने बताया कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम मुसलमान हैं, जातियों में मत बटो, जातियों में बटोगे तो कमजोर हो जाओगे। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक काम कर रही है इन जैसे मुसलमानों को लेकर, कि वो जब हम सब मुसलमान हुए तो बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती से कहा नहीं, ये अपर क्लास कर दो, इनको बैकवर्ड क्लास कर दो। क्या मुसलमानों में फार्मूला चलता है, अपर फाड़ कर दो, बैकवर्ड? नहीं चलता है सर, जैसे फॉरवर्ड वाले, बिल्कुल नहीं चलता है। ये फेल हो जाएंगे। अंसारी, रायनी, कुरैशी। नहीं सर, देखिए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं एक साथ, हम ईदगाह जाते हैं एक साथ। रसूलुल्लाह की हदीस है कि नमाज की सफ में और मुसलमान के दस्तरखान पे कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पसमानदा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई फकीर नहीं, हम सब बराबर हैं। तो दानिश ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमानों की पहली चॉइस?
पहले तो ये बता दें कि मुसलमानों की या पसमानदाओं की, खुद ही उनके बयान में कंट्रोवर्सी है। सर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद इस्लाम विरोधी मुसलमानों की पसंद हो सकती है। ये कारण क्या है, ये सम्मेलन कर क्यों रहे हैं? सर ये कुछ तो होगा। नहीं सर, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपसे कि ये दिखाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कि साहब हम फंसा के ला रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ फंस के आएगा। ये अपने को दिखा रहे हैं कि हमारे पर डगन है, हम कांटा लगाएंगे, फंसा लेंगे। लेकिन इमेज बिल्टअप कर रहे हैं या वाकई वोट चाहिए उनको? कुछ नहीं चाहिए इनको, ना वोट चाहिए इनको। सिर्फ ये दिखाना है ये मुसलमानों को दो जगह बांट कर, डिवाइड करके, अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास को बांट कर, ये मुसलमानों जो हिंदुओं में हुआ मतलब वही करना चाहते हैं। ये डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रहे हैं इसके, और इसमें कुछ इस्लाम विरोधी मुसलमान इनका साथ दे रहे हैं। और मुसलमान जानता है, मुसलमान की मैं मानसिकता बताऊं आपको देश के, मुसलमान भले ही मुंह से ना बोले, भले ही वो मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों के पास चला जाए, लेकिन उसको ये पता है कि अगर बीजेपी में मुसलमान है तो वो इस्लाम का दोस्त। कितनी टोपियों दाढ़ी पहुंची थी आज क्राइस्ट चर्च कॉलेज, जहां सम्मेलन था। मैंने आपसे क्या कहा, वो सब हो गया। आइए एक दिन वहां पे आप सर किराए पे लाए गए हैं, किराए पे लाए गए हैं सर, किराए पे लाए गए टोपी दाढ़ी वाले। और मैं बता दूं आपसे, मैं मेरी बात समझिएगा, इसको लिख लीजिए कि पूरे देश का मुसलमान ये जानता है कि अगर बीजेपी में मुसलमान है तो चाहे वो कितनी अच्छी बातें कर ले, लेकिन वो है इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का विरोधी। मतलब अगर कोई मुसलमान बीजेपी में है तो इस्लाम विरोधी है। वो इस्लाम विरोधी और इस्लाम की नीतियों का विरोधी ही मुसलमान जो है वो बीजेपी में जाएगा। सर हम लोग का ज़मीर भी बचा है, हम बात करते हैं मजबूती से। मिनिस्टर हैं दानिश अंसारी, पता है आपको? मैं कब मना कर रहा हूं, इससे पहले मोहसिन रजा भी थे। सर मसला ये नहीं है कि मिनिस्टर बन गए जैसे कि हम कम्युनिटी और बीजेपी को यूं जोड़ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं जोड़ रहे। आपको तकलीफ है कि जुड़ क्यों रहे हैं? 5 करोड़ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, 5 करोड़, 500 आपने इकट्ठा कर लिए, इतने तो हर जगह मिलते हैं बिके हुए। अच्छा, जो बीजेपी में आ जाए सम्मेलन में वो बिका हुआ। सर मैं खुल के कह रहा हूं, आप सर्वे करा लीजिए। ये मुसलमानों की, भले मुसलमान मुंह से ना कहे कुछ, लेकिन ये मुसलमान जानता है कि बीजेपी में है तो वो हमारा नहीं है, हमारी बात कभी नहीं करेगा मुसलमान, वो मुसलमान जो बीजेपी में है। काफी कुपित हैं आप, नाराज लग रहे हैं। नहीं मैं नाराज हूं नहीं, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूं सर। ठीक है, आपके मित्र हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के